अकाल, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज साहित्य की बात की जाए तो साहित्य का दुनिया वीरान हो चुका है पूर्णिया में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो जाने माने साहित्यकार थे, उर्दू विभाग के जो थे, जो उर्दू साहित्य से जुड़े हुए थे, प्रोफेसर क्या नाम था सर उनका? अहमद हसन दानिश। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश जी, इनको कौन नहीं जानता? इनके शायरी से, शायरो शायरी से कौन वाकिफ़ नहीं है? पूर्णिया के कौन ऐसे साहित्यकार हैं या कौन ऐसा आम जन है जो उनसे वाकिफ़ नहीं और उनसे वाकिफ़ है? और आज ये गमगीन का दिन है, 10 जुलाई को वो छोड़ करके हम लोगों को अलविदा कह गए और इस दुनिया को छोड़ गए। हमारे बीच साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर के चौधरी जी हैं और के चौधरी से जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके संदर्भ में और उनकी जो रचनाएँ थे उन पर क्या आप फोकस करना चाहेंगे? प्रोफेसर अहमद हसन दानिश मूल रूप से मक्खा तकिया नौगछिया ब्लॉक और नौगछिया मंडल के थे और वो एमए और एलएलबी करने के बाद पूर्णिया में वकालत करते थे। वकालत के ही दौरान उनके क्लासमेट जो प्रोफेसर पूर्णिया कॉलेज में थे, प्रोफेसर अमरिंदर ठाकुर, उन्होंने उनसे कहा कि पूर्णिया में कॉलेज खुला है, उर्दू और फारसी का विषय भी है, क्यों आप वकालत करते हैं, आप आइए, आप पूर्णिया कॉलेज में द्विजी जैसे विद्वान का सानिध्य प्राप्त कीजिए। और अमरिंदर ठाकुर की अनुशंसा पर वो आए और फिर मधेश्वर मिश्रा और द्विज जी ने उनका इंटरव्यू लिया और उर्दू विभाग में नियुक्त हो गए। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने लगातार पूर्णिया कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। उस समय पर्शियन के प्रोफेसर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उर्दू के अलावा पर्शियन भी पढ़ाया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया और आज हज़ारों की तादाद में उनके जो हैं शिष्य हैं, जिसे हम शागिर्द कहते हैं, ऐसे हज़ारों शागिर्द उनके हैं और लोग उन्हें उस्ताद मानते थे। सिर्फ पढ़ाने वाले लोग लड़के ही नहीं, पढ़ने वाले कुछ और लोग जो गज़ल सीखते थे, तहजीब सीखते थे, उनसे वातावरण का अध्ययन करते थे, सारे लोग उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। और वो 10 जुलाई को अचानक उनका इंतकाल हुआ। पिछले 1-1.5 साल से वो पार्शियल पैरालिसिस से सफ़र कर रहे थे। मैं बतौर डॉक्टर उनके यहाँ आता था, बल्कि एक हिसाब से कहा जाए मैं उनका फैमिली डॉक्टर भी था। मृत्यु से 8-10 दिन पहले वो पलंग से गिर गए थे, जिनकी वजह से की हड्डी खिसक गई थी। उसी ट्रीटमेंट के सिलसिले में दूर अफ्तर यहाँ गए और इलाज के दरमियान ही उनकी मृत्यु हुई। 1 महीना पहले भी उन्होंने मौलाना तालुक के प्रथम स्मृति दिवस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और बल्कि रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि मेरा अजीज मुझे छोड़ के चला गया है, पता नहीं कब बुलाएगा। और वह उनकी सार्वजनिक मीटिंग 2-3 साल पहले भारत सरकार की ओर से आयोजित सीमांचल में हिंदी और उर्दू अदब का किरदार, इस पर उनका बहुत बड़ा आलेख, जिन्हें मकाला कहते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में सदारत में होना था। और उस कार्यक्रम में पूरे सीमांचल के बड़े बड़े साहित्यकार आए थे। मैं भी आमंत्रित था अपने मकाला और कविता के साथ, लेकिन अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में एहसान कासमी साहब को भेजा, जो अभी निजामत कर रहे हैं, मतलब मंच का संचालन कर रहे हैं। उनका किरदार दुनिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार, अखलाक और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। उनका क्या कोई लेखनी आपको याद है? जी, बहुत याद है। वो कहते थे कि आओ हिंदुओं, तुम अपना गंगाजल ले आओ, आओ मुसलमानों, तुम अपना आबे जमजम ले आओ, मिलाओ दोनों को, खूब हिलाओ, और अब यह बताओ कि क्या तुम अपना गंगाजल अलग कर सकते हो या आबे जमजम अलग कर सकते हो? नहीं ना। अगर हम गंगाजल और आबे जमजम को अलग नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपना दिल एक दूसरे से मिला लें और इस हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाएं और सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाएं। बल्कि वो ये भी कहते थे, हम जब गज़ल सीखने जाते थे तो वो कहते थे गज़ल आने शायरी है, गज़ल शाने शायरी है, और सच पूछो तो गज़ल शाने शायरी है। वो हिंदुस्तानी तहजीब में हिंदू और मुसलमानों के साथ सब धर्म को लेकर साथ चलना चाहते थे और वो कहना चाहते थे दिवाली में वली बसे, राम बसे रमजान में, ऐसा ही होता है प्यारो अपने हिंदुस्तान। मैं डॉक्टर के चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सक,
यानी नटसेल में ये डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि वह हर एक महजब से प्यार करते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक महजब को वो मजहब को वो तहजीब देते थे, वो मतलब तरजीह देते थे और सारे महजब से वो प्यार करते थे। तो आइए और भी लोगों से मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ। आज जो शोक सभा का आयोजन किया गया है वो स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब की याद में किया गया है, जिनका पिछले माह देहांत हो गया है। सीमांचल में अपने आप में साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है और जहाँ तक मुझसे अगर आप उनका परिचय पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप में हिंदुस्तान थे। जी, एक हिंदुस्तानी को कैसा होना चाहिए, एक देशभक्त को कैसा होना चाहिए, ये उनके व्यक्तित्व में कूट कूट के भरा था। उन्होंने वैसे अपनी सेवाएं बहुत सारे क्षेत्रों में दी हैं, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, उर्दू साहित्य का हो, हिंदी साहित्य का हो। कहने के लिए बहुत लंबी एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, अगर वो बयान करने बैठे तो शायद रात गुजर जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शोक सभा में आए और ये कवरेज दिया है। आज शहर की जानी मानी हस्तियाँ, सीमांचल की जानी मानी हस्तियाँ आज यहाँ उपलब्ध हुई हैं। ये इस बात की निशानी है कि उनका व्यक्तिगत रूप से भी समाज के लोगों से, शहर के लोगों से एक बहुत सद्भावनापूर्ण संबंध रहा है और हम आज सब मिलकर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जन्नत में उनको आला मकाम हासिल हो और सीमांचल और देश उनको एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानता था और आने वाले सदियों में वो याद किए जाएं और उनके मार्गदर्शन में हम चलते रहें। क्या परिचय हुआ? MS अली, समाज सेवी, राष्ट्रीय युवा सचिव, राष्ट्रीय लोजपा। को लिखने पढ़ने का शौक शुरुआती दौर से ही था। जब वो स्टूडेंट रहा करते थे तब से वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे, जिनका एक जमा उन्होंने किया जिसमें एक छोटी सी कहानी अमूल जो थी वो मुझे बहुत पसंद थी। इस तरह के कई कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, लेकिन अदबी एतबार से उन्होंने बिहार में उर्दू मसनवी का इर्तक़ा लिखा। इसके बाद इकबाल साहब जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके किताब में कुरान का जो जायज़ा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, पैकर सुखन लिखा है और इसके अलावा उन्होंने हिंदी में कई सारी कविताएं लिखी है, जिसका एक ज़ख़ीरा है सुरसरिता। सुरसरिता उन कविताओं का ज़ख़ीरा है जिसमें उन्होंने इंसानियत के बारे में, मानवता के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, जिसमें उनकी कविताओं से गंगा जमुनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के तहज़ीब, मोहब्बत और इसके बारे में जो है संदेश दिया है उन्होंने। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जो जिनकी कमी जो है हम बेटों को तो है ही, हमारे लिए एक बाप गया है, हमारे लिए एक पिता गया है, जिनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी हुई है सीमांचल के अदब में, सीमांचल के लिटरेचर में, यूँ कहिए कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो उर्दू लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर के अलावा उन्होंने मैथिली और हिंदी में भी बहुत सारी कविताएँ लिखी। ये कमी मेरे ख्याल से पूरी करना, इस गैप को भर पाना काफ़ी मुश्किल है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर शहजाद दानिश है। मैं प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब का दूसरा बेटा। महसूस हो रही है, हम लोगों को तो महसूस हो ही रही है, लेकिन पूरे सीमांचल को जो है कि हमसे ज़्यादा जो है कि कमी महसूस हो रही है। की रचना क्या क्या है और सबसे अच्छी रचना की रचना उनकी एक छोटा सा जो है कि शेर जो है कि सुनाता हूँ मैं, जो अक्सर जो है कि वो शुरुआत में जो है कि बोला करते थे, गुलशन गुलशन तेरा जलवा, सहरा सहरा तेरा रूह, दर्पण दर्पण तेरी छाया, आंगन आंगन तेरी रूह। ये बहुत उम्दा और
मेरे लिए जो है कि बहुत अच्छा शेर था। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम बेहज़ाद दानिश के साहबजादे, बड़े साहबजादे। आज उनका जो है कि शोक सभा रखा गया है और इसमें हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोगों को बुलाया गया और सारे लोग आए। साहित्यकार भी शामिल हुए और उनके गुणों के बारे में जो है कि जो सारे लोग जो है कि बताया। लोगों को मिल जाएगा मार्केट में। दुनिया के लिए बहुत बड़े शख्सियत रहे वो, उनका जो सफ़र कैसा रहा? उनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हैं और सुना भी कि उनकी शख्सियत कैसी रही। इन्होंने जो है कि सबसे पहले 1968 में जो है कि पूर्णिया आए और वकालत शुरू किया इन्होंने। सर जी, वकालत के बाद 19/11/75 को पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर हुए और 13/9/2005 में 30/9/5 में 2005 में जो है कि रिटायर हुए। पूर्णिया में उर्दू और पर्शियन के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। और बंगला के एक साहब बड़े मर्मज्ञ विद्वान और उन्होंने मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उर्दू तो उनकी जबान थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो शायर जितने बड़े थे उससे बड़े इंसान थे। उनकी इंसानियत का दायरा इतना बड़ा था कि जिसमें हिंदुस्तान की तमाम तहजीबें समा जाती। मैं उनकी एक कविता के सहारे उनके व्यक्तित्व को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी की वो कविता है मानवता की प्रयोगशाला। आओ मुसलमानों, लाओ तुम आबे ज़मज़म, आओ हिंदुओं, लाओ तुम गंगा जल, फिर दोनों को मिट्टी के पात्र में मिलाओ, खूब और खूब पिलाओ। अब देखो, इसमें आबे ज़मज़म का तकद्दुस भी है और गंगा जल की स्वच्छता और पवित्रता भी। अब तुम अपना आबे ज़मज़म अलग कर दो और तुम पृथक कर लो अपना गंगा जल। क्या कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कदापि। फिर क्यों नहीं मानवता की खातिर बना लेते हो इससे अमृत, ताकि देश अपना जन्नत निशान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए। ये उनका सपना था, सब देशों में भारत महान बन जाए का सपना। और इसीलिए मैंने कहा कि वो शायर से ज़्यादा बड़े इंसान थे और मैं उनकी इंसानियत को सलाम करता हूँ। धन्यवाद।